इस अवस्था को, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जानता है अपने को, वो विदेह हो जाता है। अगर ये 24 घंटे सद जाए और आप चलें, उठें, बैठें, बात करें और आपको स्मरण हो कि आप देह नहीं है, तो देह शून्य हो गई। ये देह शून्य हो जाना अद्भुत है, ये अद्भुत है, इससे अद्भुत कोई घटना नहीं है। देह का तादाद में टूट जाना सबसे अद्भुत है। देह शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बाद जब देह की शून्यता का ये प्रयोग करेंगे तो ये निश्चित सफल हो जाता है और तब जीवन में बड़े अद्भुत परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। आपकी सारी भूलें और सारे पाप देह से बंधे हुए हैं। आपने जीवन में एक भी भूल और एक भी पाप नहीं किया होगा जो देह से बंधा हुआ न हो। और अगर आपको स्मरण हो जाए कि आप देह नहीं है, तो जीवन से कोई भी विकृति के उठने की संभावना शून्य हो जाएगी। तब अगर कोई आपको तलवार भोंक दे तो आप देखेंगे उसने देह में तलवार भोंक दी और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ हुआ। आप अस्पर्शित रह जाएंगे। उस वक्त आप कमल के पत्ते की तरह पानी में होंगे। उस वक्त जब देह शून्यता का बोध होगा, तब आप स्थिति प्रज्ञ की भांति जीवन में जिएंगे। तब बाहर के कोई आवर्त, बाहर के कोई तूफान और आंधियां आपको नहीं छू सकेंगी, क्योंकि वे केवल देह को छूती हैं। उनके संघात केवल देह तक होते हैं, उनकी चोटें केवल देह तक पड़ती हैं। लेकिन भूल से हम समझ लेते हैं कि वो हम पर पड़ी, इसलिए हम दुखी और पीड़ित और सुखी और सब होते हैं। ये आंतरिक साधना का, केंद्रीय साधना का पहला चरण है कि हम देह शून्यता को साधें। ये सध जाना कठिन नहीं है। जो प्रयास करते हैं वे निश्चित सफल हो जाते हैं। दूसरा तत्व आंतरिक साधना का विचार शून्यता है। जिस भांति मैंने कहा कि सम्यक निरीक्षण से देह शून्यता घटित होती है, उसी तरह विचार के सम्यक निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। इस आंतरिक साधना का मूल तत्व सम्यक निरीक्षण है, राइट ऑब्जर्वेशन है। इन तीनों चरणों में, शरीर पर, विचार पर और भाव पर, सम्यक स्मरण और सम्यक निरीक्षण, देखना, विचार की जो धाराएं हमारे चित्त पर दौड़ती हैं, कभी उनके मात्र निरीक्षक हो जाएं। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी की भागती हुई धार को देखे, सिर्फ किनारे बैठा हो और देखे। या जैसे कोई जंगल में बैठा हो, पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखे, सिर्फ बैठा हो और देखे। या कोई वर्षा के आकाश को देखे और बादलों की दौड़ती हुई भागती पंक्तियों को देखे। वैसे ही अपने मन के आकाश में विचार के दौड़ते हुए मेघों को, विचार के उड़ते हुए पक्षियों को, विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर देखना है। जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचार को देख रहे हैं। विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, विचार को बहने दें और भागने दें और दौड़ने दें, और आप चुप बैठ के देखें। आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकाव ना डालें, कोई दमन ना करें। कोई विचार आता हो तो रोके ना आता हो तो लाने की चेष्टा ना करें। आप मात्र निरीक्षक हों। उस मात्र निरीक्षण में दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, विचार अलग है और मैं अलग हूं। क्योंकि बोध होता है कि जो विचारों को देख रहा है वो विचारों से पृथक होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। और जब ये बोध होता है तो अद्भुत शांति घनी होने लगती है, क्योंकि तब कोई चिंता आपकी नहीं है। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं, चिंता आपकी नहीं है। आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं, समस्या आपकी नहीं है। आप विचारों से घिरे हो सकते हैं, विचार आप नहीं है। और अगर ये ख्याल आ जाए कि मैं विचार नहीं हूं, तो विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं, विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसमें है कि हम ये समझें कि वो हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार। कोई विचार आपका नहीं है। सब विचार अन्य हैं और भिन्न हैं, आपसे अलग हैं। उनका निरीक्षण, एक कहानी कहूं समझ में आए। बुद्ध के पास ऐसा हुआ था, एक राजकुमार दीक्षित हुआ था। पहले दिन ही वो भिक्षा मांगने गया था। उसने जिस द्वार पर बुद्ध ने भेजा था भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली। उसने भोजन किया, भोजन करके वापस लौटा, लेकिन उसने बुद्ध को जाके कहा क्षमा करें, वहां मैं दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि यह हुआ कि जब मैं गया, 2 मील का फासला था, रास्ते में मुझे वो भोजन स्मरण आए जो मुझे प्रीति करें। और जब मैं उस द्वार पर गया तो उस श्राविका ने वही भोजन बनाए थे।
मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा संयोग है। लेकिन फिर यह हुआ कि जब मैं भोजन करने बैठा तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि रोज अपने घर था, भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करता था, आज कौन विश्राम करने को कहेगा। और जब मैं ये सोचता था तभी उस श्राविका ने कहा, बनते अगर भोजन के बाद 2 क्षण रुकेंगे और विश्राम करेंगे तो अनुग्रह होगा, तो कृपा होगी, तो मेरा घर पवित्र होगा। तो मैं हैरान हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि संयोग होगा कि मेरे मन में ख्याल आया और उसने भी कह दिया। फिर मैं लेटा और विश्राम करने को था कि मेरे मन में यह ख्याल उठा कि आज ना अपनी कोई सैया है ना कोई साया है, आज दूसरे का छप्पर और दूसरे की दरी पर, दूसरे की चटाई पर लेटा हूं। और तभी उस श्राविका ने पीछे से कहा, भिक्षु न सैया आपकी है न मेरी है, और न साया आपका है न मेरा है। और तब मैं घबरा गया। अब संयोग बार बार होने मुश्किल थे। मैंने उस श्राविका को कहा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएं तुम्हें परिचित हो जाती हैं? उस श्राविका ने कहा, ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए हैं और अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूं और मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं वहां नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि कैसे कहूं, क्षमा कर दें और ना कहें वहां जाने को। लेकिन बुद्ध ने आग्रह किया और उस भिक्षु को बताना पड़ा। उस भिक्षु ने कहा, उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए गए होंगे, मैं किस मुंह से वहां जाऊं? कैसे मैं उस द्वार पर खड़ा होऊंगा? अब दोबारा मैं नहीं जा सकता हूं। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना होगा, ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। इस भांति तुम्हें विचारों के प्रति जागरण पैदा होगा और विचारों के तुम निरीक्षक बन सकोगे। मजबूरी थी, उसे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा। लेकिन दूसरे दिन वही आदमी नहीं जा रहा था। पहले दिन वो सोया हुआ गया था रास्ते पर, पता भी ना था कि मन में कौन से विचार चल रहे थे। दूसरे दिन वो सटक गया क्योंकि अब डर था। वो होश पूर्वक गया और जब उसके द्वार पर गया तो क्षण भर ठहर गया। सीढ़ियां चढ़ने के पहले अपने को उसने सचेत कर लिया। उसने भीतर आंख गड़ा ली। बुद्ध ने कहा था, भीतर देखना और कुछ मत करना। इतना ही स्मरण रहे कि अनदेखा कोई विचार ना हो, अनदेखा कोई विचार ना हो, बिना देखे हुए कोई विचार निकल ना जाए, इतना ही स्मरण रखना बस। वो सीढ़ियां चढ़ा अपने भीतर देखता हुआ। उसे अपनी सांस भी दिखाई पड़ने लगी, उसे अपने हाथ पैर का हलन चलन भी दिखाई पड़ने लगा। उसने भोजन किया, एक कौर भी उठाया तो उसे दिखाई पड़ा जैसे कोई और भोजन कर रहा था और वो देखता था। जब आप दर्शक बनेंगे अपने ही, तो आपके भीतर 2 तत्व हो जाएंगे, एक जो क्रियमान है और एक जो केवल साक्षी है। आपके भीतर 2 हिस्से हो जाएंगे, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। उस घड़ी उसने भोजन किया, लेकिन भोजन कोई और कर रहा था और देख कोई और रहा था। और हमारा मुल्क कहता है और सारी दुनिया के जिन लोगों ने जाना है वे कहते हैं कि जो देख रहा है वो आप हैं और जो कर रहा है वो आप नहीं है। उसने देखा, वो हैरान हुआ, वो नाचता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध को जाके कहा, धन्य है, मुझे कुछ मिल गया। 2 अनुभव हुए हैं। एक तो यह अनुभव हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता था तो विचार बंद हो जाते थे। उसने कहा, एक अनुभव तो यह हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग होकर देखता था भीतर तो विचार बंद हो जाते थे। दूसरा अनुभव यह हुआ कि जब विचार बंद हो जाते थे तब मैंने देखा कर्ता अलग है और दृष्टा अलग है। बुद्ध ने कहा, इतना ही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वो सब साध लेता है। विचार के दृष्टा बनना है, विचारक नहीं। स्मरण रहे, विचारक नहीं, विचार के दृष्टा। इसलिए हम अपने ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, विचारक नहीं। महावीर विचारक नहीं है, बुद्ध विचारक नहीं है, ये दृष्टा है। विचारक तो बीमार आदमी है। विचार वे करते हैं जो जानते नहीं हैं। जो जानते हैं वे विचार नहीं करते, वे देखते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें दर्शन होता है। और दर्शन की पद्धति अपने भीतर विचार का निरीक्षण है। उठते बैठते सोते जागते अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें और किसी भी विचार के साथ तादात्म्य ना करें कि इस विचार के साथ में एक हो गया। विचार को अलग चलने दें, आप अलग चलें। आपके भीतर 2 धाराएं होनी चाहिए। साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की। साधक के भीतर 2 धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। साधक के भीतर 2 पैरेलल, 2 समानांतर धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। सामान्य आदमी के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की। और सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा होती है, मात्र दर्शन की। इसे समझ लें, साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है विचार की, दर्शन सोया हुआ होता है। साधक के भीतर 2 धाराएं होती हैं समानांतर, विचार की और दर्शन की। सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा रह जाती है, दर्शन की, विचार मृत हो जाता है। तो हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है, तो हमें विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी।
अगर विचार से दर्शन तक पहुंचना है तो हमें विचार की और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। उसको मैं सम्यक निरीक्षण कह रहा हूं, उसको सम्यक स्मृति कह रहा हूं, उसको महावीर ने विवेक कहा है। विचार और विवेक, जो विचार को भी देखता है वो विवेक है। विचारक मिल जाने तो बहुत आसान है, जिनका विवेक जागृत हो वैसे लोग बहुत कठिन हैं। विवेक को जगाएं। कैसे जगाएंगे वो मैंने कहा, स्मरण पूर्वक विचार को देखने से। शरीर की क्रियाओं को देखेंगे, शरीर शून्य हो जाएगा। और विचार की दौड़ को देखेंगे, विचार की प्रक्रिया को, थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो विचार शून्य हो जाएगा। और अगर भाव का अंतर्निरीक्षण करेंगे तो भाव शून्य हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि घृणा की जगह प्रेम को आने दें और द्वेष की जगह मैत्री को आने दें भाव शुद्धि में। अब मैं कहूंगा इस सत्य को भी जाने कि जो प्रेम कर रहा है, जो घृणा कर रहा है, उसके भी पीछे एक तत्व है जो केवल जान रहा है, जो ना घृणा करता है और ना प्रेम करता है। वो केवल साक्षी है। उसने देखा था कि कभी घृणा की गई, अब वो देख रहा है कि प्रेम किया जा रहा है, लेकिन वो केवल साक्षी है, वो केवल देखता है। जब मैं किसी को घृणा करता हूं तो क्या मेरे भीतर किसी बिंदु को यह पता नहीं चलता कि मैं घृणा कर रहा हूं? और जब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो क्या मेरे भीतर किसी को यह पता नहीं चलता कि मैं प्रेम कर रहा हूं? जिसको पता चलता है वो प्रेम से पीछे है, घृणा से पीछे है। वही हमारी आत्मा है जो शरीर के और विचार के और भाव के सबके पीछे है। इसलिए पुराने ग्रंथों से कहते हैं नेति नेति, न वो देह है, न वो विचार है, न वो भाव है, वो कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं शेष रह जाता वहीं केवल वो दर्शक, वो दृष्टा, वो साक्षी चैतन्य हमारी आत्मा है। तो भाव की धारा के प्रति भी दृष्टा बोध रखना है। आखिर में उसको बचा लेना है जो केवल दर्शन है, जो शुद्ध दर्शन मात्र है, उसे बचा लेना है। वही शुद्ध दर्शन प्रज्ञा है। उसी शुद्ध दर्शन को हमने ज्ञान कहा है, उसी शुद्ध दर्शन को हम आत्मा कहते हैं। योग का और धर्मों का चरम लक्ष्य वही है। अंतरंग साधना में मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण, देह की क्रियाओं का, विचार की प्रक्रियाओं का, भाव की अंतरंग धाराओं का। इन तीनों परतों को जो पार करके साक्षी को पकड़ लेता है उसे किनारा मिल गया। उसे किनारा क्या, उसे लक्ष्य मिल गया। और जो इन तीन में से किसी से बंधा रहता है वो किनारे से बंधा हुआ है, उसे अभी लक्ष्य नहीं मिला। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, सुनी थी। एक रात, पूर्णिमा की रात थी जैसे आज है, और चांद पूरा था और बहुत सुंदर रात थी। और कुछ मित्रों को हुआ कि वो नौका विहार को निकले। वे आधी रात गए, नौका विहार को गए और आनंद मनाने गए थे। तो उन्होंने नाव में प्रवेश के पहले खूब शराब पी, फिर वे नाव में बैठे, फिर उन्होंने पतवारें उठाई और नाव को उन्होंने चलाना शुरू किया। फिर उन्होंने बहुत नाव को चलाया। फिर सुबह का वक्त आने लगा और ठंडी हवाएं आ गई और उनका नशा उखड़ा और उन्होंने सोचा हम कितने चले आए होंगे, रात भर नाव चलाई है। और उन्होंने गौर से देखा, वे उसी तट के किनारे खड़े थे जहां वे रात आए थे। और तब उन्होंने जाना कि वे भूल गए थे, पतवार तो उन्होंने बहुत चलाई थी, लेकिन नाव को नदी के किनारे से छोड़ना भूल गए थे। और जिसने अपनी नाव नदी के किनारे से नहीं छोड़ ली है, वो अनंत परमात्मा के सागर में कितना ही तड़पे, कितना ही चिल्लाए, उसकी कोई गति नहीं होगी। आपकी चेतना की नाव कहां बंधी है? देह से बंधी है, विचार से बंधी है, भाव से बंधी है। आपकी चेतना की नाव देह से बंधी है, विचार से बंधी है, भाव से बंधी है। ये आपका किनारा है। और नशे में आप कितनी ही पतवार चलाते रहें, एक जन्म अनंत जन्म, और अनंत जन्मों के बाद भी जब ठंडी हवाएं लगेंगी किसी सत विचार की, किसी सत दर्शन की, किसी प्रकाश किरण का जब धक्का लगेगा और आप जाग कर देखेंगे तो पाएंगे अनंत जन्मों की पतवार चलाना व्यर्थ चला गया। हम उसी किनारे खड़े हैं, हम वहीं बंधे हैं जहां हमने शुरू किया था। और तब एक बात दिखाई पड़ेगी, नाव को खोलना भूल गए थे। नाव को खोलना सीखना जरूरी है। पतवार चलाना बहुत आसान, नाव को खोल लेना बहुत कठिन। साधारणतः नाव को खोल लेना बहुत आसान होता है, पतवार चलाना थोड़ा कठिन होता है। बाकी जीवन की धारा में नाव को खोल लेना नदी से बहुत कठिन, पतवार चलाना बहुत सरल। बल्कि अगर हम यूं कहें, रामकृष्ण ने एक दफा कहा था, तुम अपनी नाव तो खोलो, अपने पाल तो खोल दो और परमात्मा की हवाएं तुम्हें ले जाएंगी, तुम्हें पतवार भी नहीं चलानी होगी। तो ठीक ही कहा था। अगर हम नाव ही खोल लें तो हवाएं बह रही हैं परमात्मा की और वो हमें ले जाएंगी और उन दूर दिगंत के गंतव्यों तक पहुंचा देंगी, जहां पहुंचे बिना कोई आदमी आनंद को उपलब्ध नहीं होता।
लेकिन नाव को खोल लेना, अंतरंग साधना में हम नाव खोलते हैं। वे रात वो मित्र नाव खोल क्यों नहीं सके? उस रात वे नशे में थे, मूर्छा में थे। सुबह जब ठंडी हवाएं लगी और मूर्छा गई तो उन्होंने पाया कि नाव बंधी है। मैंने कहा सम्यक निरीक्षण मूर्छा का विरोध है। हम मूर्छा में हैं, इसलिए नाव को बांधे हुए हैं शरीर से, विचार से और भाव से। अगर सम्यक निरीक्षण की ठंडी हवाएं लगे और हम सजग हो जाएं तो नाव को खोल लेना कठिन नहीं है। मूर्छा नाव को बांधे हुए है, अमूर्छा नाव को छोड़ देगी। अमूर्छा का उपाय सम्यक निरीक्षण, राइट अवेयरनेस समस्त क्रियाओं की। अंतरंग साधन एक ही है, सम्यक स्मरण, सम्यक स्मृति, सम्यक विवेक, सम्यक होश, अमूर्छा। इसे स्मरण रखें, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसका सतत प्रयोग करें और इसका निरंतर प्रयोग करें। 3 शुद्धियां, 3 शून्यताएं यदि घटित हो जाएं, 3 शुद्धियां 3 शून्यता को लाने में सहयोगी हैं। 3 शून्यताएं आ जाएं तो परिणाम में समाधि उत्पन्न होती है। समाधि द्वार है सत्य का, स्वयं का, परमात्मा का। जो समाधि में जागता है उसे संसार मिट जाता है। मिट जाने का अर्थ ये नहीं कि दीवारें मिट जाएंगी और आप मिट जाएंगे। मिट जाने का ये अर्थ, ये दीवारें न रह जाएंगी और आप न रह जाएंगे। मिट जाने का ये अर्थ, जब पत्ता हिलेगा तो पत्ता ही नहीं, वो प्राण भी दिखेगा जो पत्ते को हिलाता है। और जब हवाएं बहेंगी तो हवाएं ही नहीं दिखेंगी, वे सत्ताएं भी दिखेंगी जो हवाओं को बहाती हैं। और तब मिट्टी में कण कण में भी केवल मृण्मय ही नहीं दिखेगा, चिन्मय के भी दर्शन होंगे। संसार मिट जाएगा इस अर्थों में कि परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा संसार को बनाने वाला नहीं है। आज कोई मुझसे पूछता था किसने बनाया, हम पहाड़ के पास थे वहां घाटियों के, और कोई पूछता था ये घाटियां और ये दरख्त ये किसने बनाए। ये हम तब तक पूछेंगे कि किसने बनाए जब तक हम जानते नहीं। और जब हम जानेंगे तो हम ये ना पूछेंगे कि किसने बनाए, हम जानेंगे ये स्वयं बनाने वाला है। क्रिएटर कोई भी नहीं है, सृष्टा कोई भी नहीं है। सृष्टि ही सृष्टा है जब दर्शन होता है, जब दिखाई पड़ता है तो क्रिएशन ही क्रिएटर हो जाता है। ये जो चारों तरफ व्याप्त जगत है यही परमात्मा हो जाता है। संसार के विरोध में परमात्मा नहीं मिलता, संसार का बोध विसर्जित होता है, परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। उस समाधि की अवस्था में सत्य का बोध होगा, आवृत सत्य का जो ढका है। और ढका किससे है? किसी और से नहीं, हमारी ही मूर्छा से ढका है। सत्य पर पर्दे नहीं है, हमारी आंख पर पर्दे हैं। इसलिए जो अपनी आंख के पर्दों को गिरा देगा वो सत्य को जान लेता है। और आंख के पर्दे कैसे गिराए जाएं उसकी मैंने चर्चा की है। 3 शुद्धियां और 3 शून्यताएं आंख के पर्दों को गिरा देंगी। जब आंख बिना पर्दे की होती है उसको हम समाधि कहते हैं। वो शुद्ध दृष्टि जो बिना पर्दे की होती है उसको हम समाधि कहते हैं। समाधि चरम लक्ष्य है धर्मों का, समस्त धर्मों का, समस्त योगों का। ये हमने विचार किया। इस पर चिंतन करेंगे, इस पर मनन करेंगे, इस पर निधिध्यासन करेंगे, इसे सोचेंगे, इसे विचारेंगे, इसे प्राणों में उतारेंगे। जो माली की तरह बीज को बोएगा वो फिर एक दिन खुश होकर देखेगा उसमें फूल खिल गए हैं। और जो श्रम करेगा और खदानों को तोड़ेगा वो एक दिन पाएगा हीरे जवाहरात उपलब्ध हो गए। और जो पानी में डूबेगा और गहराइयों तक जाएगा वो एक दिन पाएगा कि वो मोतियों को ले आया है। जिनकी भी आकांक्षा हो और जिनके भी पुरुषार्थ को लगता हो कि कोई चुनौती है, उनके प्राण कंपित होंगे, आंदोलित होंगे और वे अग्रसर होंगे। किसी पहाड़ पर चढ़ना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, स्वयं को जान लेना सबसे बड़ी चुनौती है। और जो ठीक अर्थों में पुरुष हैं, जो ठीक अर्थों में जिनके भीतर कोई भी शक्ति और ऊर्जा है, उनका यह अपमान है कि बिना स्वयं को जाने वे समाप्त हो जाएं। प्रत्येक के भीतर यह संकल्प भर जाना चाहिए कि मैं सत्य को जानकर रहूंगा, स्वयं को जानकर रहूंगा, समाधि को जानकर रहूंगा। इस संकल्प को साधकर और इन भूमिकाओं को प्रयोग करके आप भी सफल हो सकते हैं। कोई भी सफल हो सकता है।